अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.7 चैप्टर 6 का। Suppose in the hydraulic brake system of a car, the force exerted normally on its piston of cross-sectional area of 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the pressure transferred to the brake oil? What will be the force on the second piston of area of cross section 20 centimeter? इसमें अब हमने प्रेशर और फोर्स फाइंड करनी है। जो हमारे पास सेकंड पिस्टन है उसका उन्होंने हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी बता दिया हुआ है और फर्स्ट का भी बता दिया हुआ है और हाइड्रोलिक ब्रेक फोर्स भी बता दी हुई है। ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास एरिया पहला है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जो दूसरे के लिए उसने हमें बता दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम इधर डाटा लिख लेंगे। A1 लिख लिया। A1 ये था हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर है तो हमने इसको लिख लिया। वो स्क्वायर था तो इनको ऐड किया तो वो 2 को 2 के साथ ऐड करें तो वो क्या आ जाता है 4। सी की जगह पे हमने क्या लगा लेना होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर है ये M2 ये M3 ये M4 ये तो हमारे पास चेंज है नहीं होता, ये एज इट इज हमने लिखना होता है। जो सी है ये हमारे पास चेंज होता है, इसको हमने 10 की पावर लेनी होती है। सी की जगह पे तो आपको पता चल जाएगा 10 लेना है, लेकिन आपने पावर को देखना है कि जो मीटर की पावर होगी उसको हमने ऐड करके इधर लिख लेना नेगेटिव में। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया फोर्स, वो हमारे पास क्या थी 500 न्यूटन। इसी तरह अब उसने हमें सेकंड एरिया बता दिया, सेकंड एरिया को भी हमने चेंज कर लिया। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसको हमने जब चेंज किया तो वो हमारे पास आ गया 20 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। F2 हमने फाइंड करना है और प्रेशर हमने फाइंड करना है। जो F2 है वो तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे, F1/A1 F2/A2 और इधर से हम F2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको जब हमने फाइंड करना है, ये जो है ना ये मैंने वैसे एक प्रोसीजर इधर लिख दिया हुआ है। अगर आपको लोगों को समझ ना आए तो आप लोग इधर से भी दे सकते हो कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैसे चेंज हुआ है। 10⁻⁻², 10⁻⁻²। तो इनको जब किया तो ये हमारे पास 10⁻⁻⁴ आ गया। तो ये जो इधर मीटर है ना इसके ऊपर भी स्केयर आना इधर। ठीक है, ये मीटर और ये मीटर आपस में जब इन दोनों की बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है तो इधर मीटर स्केयर आ जाएगा। 5 × 10⁻⁴ मीटर स्केयर। ये चेंज करने का मेथड बताया आपको। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, इनको जब आपस में ऐसे किया तो ये हमारे पास आ जाता है 10⁻⁻², 10⁻⁻²। ऐड की सी की जगह पे 10⁻⁻² लेनी होती है। जितने सी हो उतने हमने 10 की पावर वो 2 ले लेंगे। जितने मीटर होंगे उतनी दफा हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टफ है। ये वैसे ठीक है, जो भी हमारे पास मीटर का आए पावर उसको हमने ऐड करके नेगेटिव के साथ लिख देना होता है। 10⁻⁻⁴ लिख देते हैं। अगर हमारे पास मीटर क्यूब होता तो हमने 10⁻⁻�6 लिख देनी थी। 3 और 3 को आपस में ऐड करें तो वो 6 हो जाता है। अगर 4 हो तो 4 को ऐड करें तो वो 8 हो जाता है। 10⁻⁻8 लिख देनी थी। इसमें हमने F2 और प्रेशर फाइंड करना है। सिंपल हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू F1/A। फोर्स ओवर एरिया लिख दिया। फोर्स हमारे पास क्या थी 500 न्यूटन। एरिया हमारे पास था 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमने इधर से प्रेशर फाइंड कर लिया।
इनको आपस में कटिंग की तो वो हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन मीटर पार्ट्स के न्यूटन मीटर हमारे पास पास्कल के इक्वल होता है। हम इधर पास्कल भी लिख सकते हैं, प्रेशर का फार्मूला पास्कल। इस जगह पे हम पी ए भी लिख सकते हैं। पास्कल न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? पास्कल के। ठीक है, तो हम इधर पास्कल भी लिख सकते हैं, प्रेशर का यूनिट। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी ठीक होता है। ठीक है, इसके अब हमने प्रेशर इधर फाइंड कर लिया, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू A1 पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया। क्योंकि हमने F2 फाइंड ही नहीं की, तो इसलिए F1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने F1 लिया है और एरिया 1 इसलिए लिया। अगर हमारे पास F2 गिवन होता तो हमने A2 लेना था। F1 फाइंड करना होता तो F1 हमारे पास ना गिवन होता, F2 गिवन होता और A2 और A1 गिवन होता। अगर हम इधर F2 की वैल्यू पुट करते तो A2 पुट करना था। अब हम इधर F1 पुट कर रहे हैं तो A1 पुट करेंगे इधर। तो ये हमने F1 और A1 की इधर वैल्यू सिंपल पुट की और प्रेशर हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमने क्या फाइंड करने, F2। F2 पुट करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर हमने F1 A1 और A2 की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास F2 आ जाएगा। F1 हमारे पास 500 न्यूटन थी, A2 हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर था और A1 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ थी। इन सब को आपस में कटिंग की, 5 1s are 5 5 4s are 20। तो ये जो हमारे पास आ गया 4 मीटर स्क्वायर आ गई। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और ये जो M2 है ये भी इसके M2 के साथ चला जाता है। ठीक है, ये M2 और M2 और M2 भी हमने कट कर देना। ये 10⁻⁻⁴ भी है, 10⁻⁴ और 5 को हमने कट किया 20 के साथ, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 4 4 को जब हमने 500 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 2000 न्यूटन। F2 हमारे पास आ गई 2000 न्यूटन। अब हमारे पास F2 भी फाइंड हो गई है और प्रेशर भी फाइंड हो गया। दो फार्मूले इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि हमने प्रेशर भी फाइंड करना था और F2 भी। तो वो हमने प्रेशर का भी फार्मूला ये इस्तेमाल किया, F1/A1 फोर्स ओवर एरिया। क्योंकि हमारे पास F1 गिवन था इसलिए हमने एरिया 1 पुट किया। अगर F2 गिवन होता तो हमें इधर A2 पुट करना था। हमारे पास प्रेशर क्या आ गया है, 1 मल्टीप्लाई 10⁶ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की जगह पे आप लोग पास्कल भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने F2 फाइंड करने के लिए सिंपल ये वाला फार्मूला पुट किया है। पुट करने के बाद हमारे पास F2 आ गया 2000 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जांपल 6.8। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन ए डीप सी ड्राइवर at a depth of 10 meter where the density of sea water is 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने पहले क्या दिया, फाइंड द वाटर प्रेशर। फाइंड हमने क्या करना है, वाटर प्रेशर फाइंड करना है। डिपेथ उसने गहराई हमें बता दी हुई है कितने मीटर है, 10 मीटर है और डेंसिटी कितनी है हमारे पास वाटर की, 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हाइट हमारे पास कितनी थी, 10 मीटर। डेंसिटी हमारे पास 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ग्रेविटी ऑलरेडी हम जानते हैं वो हमारे पास कितनी होती है, 10 मीटर पर स्क्वायर। फाइंड हमने इसमें क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला हम लेंगे ρGH। प्रेशर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ρGH। प्रेशर का हमारे पास फार्मूला होता है ρGH। रो हमारे पास गिवन थी, डेंसिटी भी और हाइट भी। ठीक है, ये हाइट 10 थी और रो भी गिवन थी, डेंसिटी भी। तो जो जी है वो हमने इधर पुट कर देना सिंपल। हमें पहले ही याद है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हर जगह पे जब भी हम ग्रेविटी पुट करते हैं तो वो हम यही वैल्यू पुट करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो हमें ग्रेविटी दे दे, क्वेश्चन के अंदर मेडिकल के अंदर कोई भी वैल्यू गिवन कर दे, फिर वो हमने पुट करनी होती है। अगर ना दे तो हमने इसकी वैल्यू पुट करनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 103
थाउजेंड 103,000। तो ये एक जगह पे हमने इस प्रेशर की वैल्यू ऊपर न्यूमेरिकल किसी में पुट भी की हुई है। ऊपर पुट भी की हुई है, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो ये हमने डेंसिटी पॉइंट को मूव किया तो P इज इक्वल टू 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्केयर। न्यूटन मीटर पर स्केयर भी लगा ले प्रेशर का यूनिट तो ठीक है, अगर पास्कल भी लगा ले तो ठीक है। इस जगह पे पास्कल भी आप लोग लगा सकते हो, इसको मूव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर मूव कर लोगे आपके जेहन में रह गया तो ठीक है, 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अगर ना भी मूव करें तो यही ठीक होता है। इसके साथ आप लोगों ने यूनिट लगाने पास्कल का या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का। प्रेशर का एक नंबर हमारे पास यूनिट का होता है, तो हमें यूनिट जरूर लगाना होता है हर न्यूमेरिकल में। ये हमारे पास हो गया 6.8 सॉल्व। और हमने 6.7 किया था, ये 6.8 हो गया। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। जो चीज़ नहीं करनी तो वो मुश्किल ही होती है, अगर कर लेंगे तो वो आसान हो जाती है। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.9, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि एरिया क्रॉस सेक्शन का स्मॉल और लार्ज पिस्टन का हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्केयर। जो स्मॉल एरिया है वो हमारे पास है, मीन टू से दैट A1 10 सेंटीमीटर स्केयर और जो दूसरा A2 100 सेंटीमीटर स्केयर। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन इन ऑर्डर टू लिफ्ट a car of weight 4,000 न्यूटन। जो हमारे पास वेट होता है वो फोर्स के इक्वल भी होता है, और इसलिए वेट का भी उन्होंने इधर जो वो यूनिट है वो न्यूटन लिखा हुआ है। तो इसमें उन्होंने हमें A1 और A2 बता दिया हुआ है। जो हमारे पास स्मॉल पिस्टन का एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो लार्ज का है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, फोर्स। चले देखते हैं अब क्या करते हैं। A1 हमने इधर लिख लिया और A2, A1 इधर लिख लिया और A2। A1 ये था, A2 ये। इसको सी को हमने हमेशा मीटर में सेंटीमीटर को हमने चेंज करना होता है, ठीक है। इधर ये सी नहीं लिखना, ठीक है। जब हम चेंज कर लेंगे तो इधर सी नहीं लिखना, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हमने जब चेंज किया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 हो गया, क्योंकि मीटर के ऊपर इधर स्क्वायर था। तो इसको जब हम डबल करते हैं तो वो 4 हो जाता है, तो हमें हमेशा इसको नेगेटिव में लिखना होता है। तो हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास की, इसके इक्वल 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसके इक्वल आ गया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 स्क्वायर। तो फोर्स वन हमने फाइंड करनी है और फोर्स टू उसने हमें दे दिया है। क्योंकि जो वेट होता है वो हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है, हम उसको F2 लेट कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या F2 है, A1 A2, और हम इसमें फाइंड क्या करने F1। सिंपल, हम इसमें ये वाला फार्मूला एज वी नाउ दैट F1 ओवर A1 हमने फाइंड क्या करने F1। अब हम इधर से मूव करेंगे A1 को, क्योंकि हमने ये चीज फाइंड करनी है, तो उसके निचली चीज को मूव करेंगे। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर सिंपल इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा F1। F2 हमारे पास क्या था 4,000 न्यूटन, और A1 था 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और जो A2 था वो हमारे पास था 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया 400 न्यूटन। F1 हमारे पास क्या आ गया 400 न्यूटन। ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 6.8। 6.8 तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए हैं। अब 6.9, सॉरी 9 है, 6.9 तक। इसमें सिंपल हमने फोर्स फाइंड किए हैं, एक ही फार्मूला लगाया है। अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो।
किसी भी एनी कंफ्यूजन हो तो।